गांव में एक माँ और उसकी 12 बेटियां रहती थीं, जो बहुत झगड़ालू थीं, क्योंकि सभी बेटियों के मुंह बड़े थे और वे आपस में लड़ती रहती थीं। एक दिन माँ को गुस्सा आया और उसने कहा, मेरे कान तुम्हारी लड़ाइयों से भर गए हैं, तुम सब घर से बाहर निकलो। गुस्से में 12 बेटियां कौएं बन गई और घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ गई। माँ को अपनी बेटियों की बहुत याद आई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। कुछ समय बाद माँ को पता चला कि वह फिर से गर्भवती है। इस खबर ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। समय आने पर उसने एक स्वस्थ सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम वीर रखा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बेटा न केवल मजबूत हो बल्कि दिल से भी साहसी हो। वीर धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन जब वह 12 साल का हुआ तो उसने माँ से पूछा, माँ, मेरे कोई भाई बहन क्यों नहीं है? क्या मैं हमेशा से आपका इकलौता बच्चा रहा हूँ? माँ ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ वीर, तुम मेरे इकलौते बच्चे हो। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी, जिसे वीर ने पकड़ लिया। लेकिन बाद में लड़के को पता चला कि उसकी 12 बहनें थीं, जो कौए बनकर उड़ गई थी। उसने ठान लिया कि वह उन्हें ढूंढेगा। आखिरकार माँ ने आंसुओं के साथ उसे गले लगाया और एक थैला दिया, जिसमें रोटियां, फल और पानी था। उसने कहा, वीर, सावधान रहना, दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है। वीर ने अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। कई दिन बाद वह एक घने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, लेकिन आंखें रहस्यमयी चमक से भरी थीं। वीर ने विनम्रता से कहा, नमस्ते दादी, मैं अपनी 12 बहनों को ढूंढ रहा हूँ, जो कौएं बनकर उड़ गई थी। क्या आप कुछ जानती हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, आज रात यहाँ रुको मेरे बच्चे, सुबह मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने वीर को स्वादिष्ट खाना खिलाया और मुलायम बिस्तर दिया। सुबह बूढ़ी औरत ने एक जादुई बांसुरी बजाई और दुनिया के सभी सांप को बुलाया। सांप हवा में तैरते हुए आए, लेकिन किसी को भी वीर की बहनों के बारे में कुछ नहीं पता था। बूढ़ी औरत ने मायूस होकर कहा, मुझे खेद है बच्चे, तुम्हें आगे जाना होगा। वीर ने उसका धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह एक और झोपड़ी में पहुंचा, जहाँ एक दूसरी औरत रहती थी। यह औरत पहली वाली से थोड़ी जवान दिखती थी।